हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज सीटेट के रिगार्डिंग दूसरी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। इन्होंने मुख्य रूप से 3 नियम बताए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं इनके सीखने के कितने नियम हैं। तो इस इनके टोटल सीखने के जो हैं 3 नियम इन्होंने दिए हैं। बात करते हैं पहले नियम की। तो जो पहला नियम है इनका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो बात करते हैं इस नियम में क्या कुछ कहा गया है। तो पहला नियम में क्या कहते हैं, जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तब वह जल्दी सीखता है। अगर तैयारी नहीं होता है तो सीखने में परेशानी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कक्षा में बैठे हैं और आपको टीचर सवाल समझा रहे हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से कहीं और हैं, कुछ और सोच रहे हैं और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। जब आपका फोकस ही नहीं रहेगा क्लास में तो आप सीख ही नहीं पाएंगे ना। तो सीखने के लिए तत्पर होना ज़रूरी होता है। तो यही इनका जो पहला नियम है। उदाहरण में देखें तो अगर छात्र पढ़ने के मूड में है तो वह जल्दी समझेगा, अगर नहीं है तो नहीं समझेगा। बात करते हैं दूसरे नियम की। इन्होंने दूसरा नियम बताया है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों इस नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो दूसरे नियम में कहा है, बार बार अभ्यास करने से सीखना मजबूत होता है और अभ्यास न करने पर सीखी हुई चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि हम उन चीज़ों का विस्मरण कर देते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं और अभ्यास नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। बस हम सीखते हैं और फिर जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे ना। जैसे कि उदाहरण देखें तो रोज गणित के सवाल हल करने में गणित अच्छी हो जाती है। अगर हम गणित को सवाल को समझते हैं और अभ्यास नहीं करते उन प्रश्नों का, तो हम गणित सीख ही नहीं पाएंगे। यही इनका अभ्यास का नियम है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। बात करें तीसरे नियम की, तो इन्होंने जो है तीसरा नियम दिया है प्रभाव का नियम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इस नियम के बारे में क्या कुछ है दिया दिया गया है, पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो तीसरा नियम में कहा है, जिस काम के बाद खुशी या सफलता मिलती है उसे व्यक्ति दोबारा करना चाहता है। जिस काम के बाद दुख या असफलता मिले उसे करने की इच्छा कम हो जाती है। यह बात सच है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, सफल हो जाते हैं, उनमें तो खुशी तो मिलती ही है। और फिर जब हम सफल और खुशी जब होने लगता है हम खुश होते हैं या सफल हो जाते हैं, तो उस काम को हमें करने में कोई कठिनाई होती है और दोबारा करने का मन करता है। और जिस काम के बाद हमें दुख या असफल हो जाते हैं किसी कार्य में, तो उसे हमें दोबारा करने की इच्छा नहीं होती। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो हमें दोबारा पढ़ने का भी मन नहीं करेगा और दुःख भी होता है। तो इच्छा कम हो जाती है। पर इनकी आलोचना भी हो रखी है। जैसे कि अगर शिक्षक प्रशंसा करता है तो छात्र मन लगा पढ़ता है। और अगर शिक्षक बच्चों को दंड दे दे तो उनकी इच्छा कम हो जाती है इनके अनुसार। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर दंड मिल भी गया तो ये थोड़ी है कि वो पढ़ना छोड़ देगा। तो इन नियमों की आलोचना भी हो रखा है। तो यही था इनका तीसरा नियम। यहाँ पे उदाहरण भी देख लो, अगर शिक्षक प्रशंसा करता है तो छात्र मन लगाकर पढ़ता है। इन्होंने कुछ गौण नियम भी दिए थे, तो एक गौण नियम के बारे में अभी रहने देते हैं। और ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।